बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। दोषियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग रखते हुए अगले 4 जनवरी को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा से पार कर रही है, जिसके मद्देनजर बिलाईगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच सचिव के खिलाफ 14वें वित्त की राशि का 14 लाख रुपए गबन करने के आरोप में धारा 40 पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच को हटाने की मांग सहित ग्राम पंचायत छपोरा, दुम्हानी एवं बेल टिकरी के शासकीय भूमि व निजी भूमि में चल रहे बिना लीज के अवैध उत्खनन पर आला अधिकारियों की मिलीभगत व संरक्षण का आरोप लगाते हुए जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही कई भाजपा समर्थित ठेकेदार व सरपंचों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेसियों ने आगे आरोप लगाया कि पवनी से बिलाईगढ़ और दुम्हानी से बिलाईगढ़ की मुख्य सड़कों की मरम्मत के नाम से स्वीकृत राशि को हड़पने की मंशा से जानबूझकर ठेकेदारों और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य बंद कर दिया गया, ताकि स्वीकृत राशि को हड़पा जा सके, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, अभी कुछ कांग्रेसी गण आए हुए थे, क्या मामले को लेकर के आए थे, क्या था पूरा मामला? ये लोग ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास पर धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं और उनके ऊपर आरोप है कि 14वें वित्त की राशि लगभग 13 लाख रुपए का भोजन आदि व्यवस्था के नाम पर फर्जी बिल लगाया है। उसके खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे हटाने का निवेदन किया है और उसी प्रकार ग्राम पंचायत छपोरा, दुम्हानी और बेलटिकरी में शासकीय भूमि और निजी भूमि पर बिना लीज के अवैध पत्थर उत्खनन के संबंध में भी इनने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है और उसके जांच कर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सरपंच को धारा 40 के तहत हटाने का उल्लेख किया है। ये हम इस पर विधिवत जांच कार्रवाई करेंगे। सरपंच महेंद्र के खिलाफ जो है पहले भी आवेदन प्राप्त हो चुका है और उस पर जो है सीओ जनपद पंचायत को टीम गठित करके इस संबंध में जांच कर प्रतिवेदन पेश करने के लिए हमने लिखा है और हम इन सब बातों पर विधि सम्मत जांच कर कार्रवाई करेंगे। सर, पवनी जो जांच टीम गई हुई थी, तो जांच टीम के द्वारा क्या कुछ प्रतिवेदन दिया गया, क्या पाया गया? अभी तक मेरे पास में कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद में जो पंचायत राज अधिनियम में प्रावधान है, कौन सा धारा उस पर आकर्षित होता है, हम उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ दिन पहले जो है आप भी वो अवैध जो खदान चल रहे उस पर भी कार्रवाई करने पहुंचे हुए थे, उस पर लेकर के आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? अभी इन लोगों का मौका निरीक्षण कुछ जगहों पर शिकायत आने पर मैं गया था और इन लोगों से दस्तावेज की मांग हमने किया है। क्रेशर की पूरी लिस्ट ले लेंगे कि किसके किसके नाम पर क्रेशर है, कहाँ पर खनन हो रहा है और लगातार इस पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और माइनिंग से संबंधित है और माइनिंग का भी स्टाफ कम होने के कारण इस बिलाईगढ़ तहसील में आ नहीं पा रहे हैं। आगामी मैं देखता हूं और अवैधानिक यदि पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रकरण तैयार किए जाएंगे। सर, आपके ड्राइवर के साथ में मारपीट का घटना सामने आया था अवैध खदानों के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई और आपके द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? सर, हाँ, ये दुम्हानी गांव का घटना है। हम लोग जो है ये खदान चल रहा था उस तरफ गए थे और आने पर पता चला कि एक लड़का उसके साथ में बहस किया है और उसे एक झापड़ मार भी दिया है। इस पर हमने सही तथ्य की जानने के लिए जांच किया था और बाद में वो लड़का आकर के माफ़ी मांगा और प्रार्थना किया कि मुझे एक बार बचा लिया जाए, मैं
गलती किया हूँ तो हमने उसको क्षमा करके FIR दर्ज नहीं किया। सर अभी जो कार्यकर्तागण लोग आए तो उसकी मांग कब तक पूर्ण हो पाएगी? ये चूँकि ये सतत प्रक्रिया है, पौनी वाले तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमको पंचायत राज अधिनियम में विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए जो प्रक्रिया होती है कि पहले प्रतिवेदन आएगा, उसके आरोप पत्र तैयार होंगे, उससे जवाब लिया जाएगा, फिर जो है जो साक्ष्य हैं उनके जो गवाह हैं उनके बयान लिए जाते हैं, बयान लेने के बाद में उसमें तर्क पेश किया जाता है और तर्क पेश करने के बाद में उस पर फाइनल ऑर्डर होता है। बहुत जल्दी नहीं होता, उनको जवाब का जो विधि प्रावधान में व्यवस्था है हमको जवाब लेकर के कार्रवाई करना पड़ता है। सर इस बार जो है कार्रवाई होने के नाम पे खाने पूर्ति तो नहीं की जाएगी ना? अगर पहले खाना पूर्ति हुई होगी तो बता दें, और ऐसा जो है ना इस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, खाना पूर्ति तो होती ही नहीं। तो की जा चुकी है क्या और क्या था मामला? पौनी सरपंच महेंद्र श्रीवास के विरुद्ध उप सरपंच चंद्रपाल यादव द्वारा शिकायत की गई है कि सोदेवीत से जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन हुए थे उनको खाना खर्च में जो खर्च किया गया व्यवस्था में उसमें आर्थिक अनियमितता की शिकायत है और धारा 40 पंचायत राज अधिनियम के तहत वो पंजीबद्ध करवाए हैं अपनी शिकायत। उसकी जांच हमने 2 दिसंबर को जांच किया है, प्रतिवेदन बन के तैयार है और मुख्य रूप से उसमें शिकायतकर्ता की यही शिकायत है कि जो 271 लोग आए वहाँ पे प्रवासी मजदूर, उनको जो खर्च करा मतलब कहा जाए भोजन व्यवस्था किया गया, अनाप शनाप खर्च किया गया, ये उनकी शिकायत है। अनाप शनाप से तात्पर्य कि भाई एक व्यक्ति मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए एक टाइम में 1 पाव चावल खा सकता है, तो वो जो बिल बनाया है तो कोई चीज़ का जिन्स का 3 गुना 4 गुना सामग्री उसमें बिल समायोजन किया गया है, हमको जांच में पता चला है और इसका जांच प्रतिवेदन हम तैयार कर लिए हैं। कल हम SDM सर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे। सर 28 लाख आहरण होने की भी बात सामने आ रही है, तो क्या सच्चाई है? ये बात आज सामने आई है, माहवार जी बताए अभी है ना, और चूँकि उनका मतलब ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा जो कार्य निर्माण कार्य कराए गए थे उसका भुगतान जनपद द्वारा ऑलरेडी साल भर पहले हो गया था, लेकिन वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा कुछ अपने रिश्तेदारों और लोगों को और कुछ और को कहा जाए अवैधानिक तरीके से लाभ पहुँचाया गया, उसकी जाँच किया जाए। तो उसके पुनः जाँच किया गया है, 2 बार जांच की गई है SDM सर के निर्देश पे और फिर उसमें जांच प्रतिवेदन में जो जांच दल के लोग थे, अधिकारी लोग, वो वही प्रतिवेदन दिया, हमने मौका जांच किया, उसमें ये काम होना पाया गया है। उसका जो स्वीकृति है उसके आधार पे प्रस्ताव कार्य होना, मूल्यांकन सत्यापन के आधार पे ये जो पाया गया है उसका भुगतान किया जावे, उस आधार पे प्रतिवेदन दे दिया गया है। और फिर उसमें जिला से भी निर्देश यही था कि उसकी सच क्या है, जांच के विरुद्ध उसको जांच करके प्रतिवेदन में जो दिखाई देता है उसके आधार से भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ये निर्देश था। तो उसमें 2 बार जांच करवाया गया है और जो काम होना पाया गया है, जिसका मूल्यांकन सत्यापन हो गया है, उसका निर्देश दिया गया है उनको भुगतान किया जाए करके, है ना। उस बुनियाद पे उनको भुगतान करने का निर्देश था। जो पैसा ऑलरेडी जनपद द्वारा ग्राम पंचायत को साल सवा साल पहले कहा जाए उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, पैसा भुगतान किया जा चुका है। शिकायत और रोक के कारण ही रुका हुआ था। मेरा कहने का मतलब है जनपद में उसका कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है ना। और अभी जो आप बता रहे हैं 28 लाख का, तो ये मुझको पता नहीं है, आज ही पता चल रहा है। हो सकता है वे लोग भुगतान किए होंगे जो प्रतिवेदन गया उसके आधार पे। इस पर भी जांच होगी क्या सर? नहीं, ये तो ऐसा है, सामने वाले उसकी यदि जांच के लिए कोई बात रखते हैं तब बात अलग है, फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है। थैंक यू सर। अभी आप लोग जनपद में जाकर के SDM और CO को ज्ञापन सौंपे, क्या था पूरा मामला और क्या क्या मांगे थी? आज पूरे बिलाईगढ़ विधानसभा कांग्रेस परिवार की ओर से हमने 4 सूत्री मांगों को लेकर माननीय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या क्या मांगे हैं उसमें? पहली है हमारी नगर पंचायत में जो करीब 50 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच और उस पर कार्रवाई को लेकर मांग है।
दूसरी है ग्राम पंचायत पौड़ी में कोरोना महामारी के दौरान 13 लाख रुपए का मजदूरों के नाम पे जो घपलाबाजी किया है उस पे धारा 40 की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग है। तीसरी मांगे है जो हमारी है, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बिलाईगढ़ से दुम्हानी और दुम्हानी से बिलाईगढ़, पौड़ी से बिलाईगढ़ इन सड़कों पे कार्य के लिए भूमि पूजन हो चुका है और आज पर्यंत तक काम चालू नहीं हुआ है। आप ही के माध्यम से लगातार प्रेस के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है और हम सब लोग देख भी रहे हैं कि गुब्बारे उड़ रहे हैं वहाँ पे धूल के, तो उसको शीघ्र प्रारंभ करने की मांग को लेकर आज हम सब ने ज्ञापन दिया है। उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग? उनके तरफ से ज्ञापन ये मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। धारा 40 की प्रक्रिया वो सोमवार तक शुरू कर देंगे और नगर पंचायत के संबंध में जॉइंट डायरेक्टर रायपुर से विजिट का आश्वासन दिया है कि पूरी जांच जो हमारी कमेटी है कांग्रेस की, उनके साथ एक बैठक कराने की उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? सबसे पहले हम पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे, उसके बाद भी अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो स्थानीय कांग्रेसियों के द्वारा बाध्य होंगे आंदोलन के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम तरुण खटके है, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बलद। अभी आपके द्वारा एसडीएम के पास में अवैध खदान को लेकर के शिकायत किया था, क्या था पूरा मामला और किस चीज़ को लेकर के बोले आप? जब से नया ग्राम पंचायत छपरा बना है तब से मैंने गौड़ खनिज के मुद्दे को लेकर बलौदाबाजार कई बार गया था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत छपरा में एक भी लाइसेंस वाला खदान नहीं है। तो मैंने एक बार बीच में जितने भी पत्थर खदान चलाते हैं उन लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग लाइसेंस बनवा लीजिए, उसके बाद पत्थर निकलवाइए। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला था कि हमने प्रक्रिया चालू कर दिया है। उस मुद्दे को लेकर कुछ दिन हुआ है और अभी मैं चाहता हूं कि अवैध पत्थर खदान जितने भी चल रहे हैं उन लोग लाइसेंस बनवा लें और लाइसेंस बनवाने के बाद उन लोग पत्थर खदान निकालें। इसी संबंध में मैंने माननीय एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था, जो अवैध पत्थर खदान चल उसके लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी करें। कितने पत्थर खदान है वहाँ? लगभग 15 के आसपास हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? साथ में अपना दुम्हानी है, पेटगरी है, यहाँ भी पत्थर निकल रहा है। मैं एसडीएम सबसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस बनवाने के बाद पत्थर खदान चालू करें ताकि गौड़ खनिज की राशि जो है हमारे राजस्व के माध्यम से हमारे पंचायत में आ सके। एसडीएम द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? एसडीएम महोदय ने इतना ही कहा कि धारा 56 के तहत आप सबको एक नोटिस दीजिए, उसके बाद उसकी कापी हमको भी उपलब्ध कराइए। उसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर जितने भी अवैध पत्थर खदान है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कुछ प्लान रहेगा आप लोगों का? हमारी पंचायत पार्टी का कहना इतना है, हमने अपनी प्राथमिकी यहाँ पे सूचना दे दी है, इसके बाद लिखित में सूचना देंगे। लिखित में सूचना के बावजूद भी यदि हमारे पंचायत में अगल बगल में अवैध पत्थर खदान नहीं रुक पाते हैं, अब प्रेशर के धुआं में अंकुश नहीं लग पाता है, उस परिस्थिति में हम माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपेंगे। आपका परिचय? मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत छपरा। कमलेश पटेल की रिपोर्ट।